ये तो इन विपक्षियों की एक नफरत की राजनीति है और भारत सरकार को बदनाम करने की साजिश है, इसके इतर और कुछ भी नहीं है। जिस दिन ब्रजभूषण दोषी करार हो जाए उस दिन ब्रजभूषण को फांसी चढ़ा देना और मैं तुम्हारे साथ मिठाइयां बांटूंगा। थोड़ी सी अगर जरा सा भी आंख में ढेट बचा हो, जरा सा ढेट बचा हो तो शर्म कर ले सुरजे वाला। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं N24 न्यूज। जिस तरीके से आपने देखा होगा पहले पहलवान आंदोलन हुआ था, उस पहलवान आंदोलन ने जो राजनीति मोड़ लिया था उसमें कई लोग फंसे थे, चाहे वो बीजेपी में ब्रजभूषण सिंह हो, चाहे वो तमाम और गवर्नमेंट्स हो। अभी देखना यह है कि जिस तरीके से आपने देखा ओलंपिक में सेमीफाइनल में जो विनेश फोगाट एक को हराकर जो जीती थी, अब उसमें वो डिस्क्वालीफाई हो गई है। बताया यह जा रहा है कि 100 ग्राम ज़्यादा होने की वजह से उसे डिस्क्वालीफाई करा गया है। तमाम विपक्षी नेता एक आरोप लगा रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई हुई नहीं है बल्कि इसे कराया गया है सत्ता पक्ष के द्वारा। तो जानेंगे हम इनमें कितनी सच्चाई लग रहा है। जो डिस्क्वालीफाई हुई है किस वजह से हुई है? सर देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि हमारे देश में एक गोल्ड आता रह गया तो उसकी मायूसी सबके ऊपर है। और मैं विनेश को भी बोलूँगा, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी बोला है, योगी आदित्यनाथ जी ने भी बोला है कि विनेश तुम चैंपियन थी, चैंपियन हो और चैंपियन ही रहोगी, उदास मत हो, गोल्ड अगली बार जरूर आएगा। अब इसके इतर मैं बता देता हूं, जो हिंदुस्तान के अंदर में कुछ लोग राजनीति करने पे तुले हुए हैं इस चीज़ को लेकर, वो ये भूल जाते हैं कि एक व्यक्ति का विरोध करते करते वो भारत का विरोध करने लग जाते हैं। अब बताता हूं कैसे। जब आप एक देश नरेंद्र मोदी का विरोध करते तो समस्या नहीं है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का विरोध करना मतलब भारत सरकार का विरोध करना, और भारत सरकार का विरोध करना मतलब भारत देश का विरोध करना। आप विश्व पटल पर यह कहना चाहते हो कि भारत सरकार एक ऐसी सरकार है कि अपने ही देश की बेटी के खिलाफ षड्यंत्र करेगी। ये क्या मानसिकता है इस विपक्ष की? इसको सोचना पड़ेगा और इसको ये समझना पड़ेगा कि अपने देश से इस कदर तो बदनाम ना करो अपने देश को। ये कह रहे हैं कि थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी सी अगर जरा सा भी आंख में ढेट बचा हो, जरा सा ढेट बचा हो तो शर्म कर ले सुरजे वाला, शर्म कर ले। वो ये कह रहे हैं जो WFI है उसमें ब्रजभूषण सिंह बैठे हुए हैं और ब्रजभूषण सिंह ने ही ये करवाया है। सर ऐसा है, ब्रजभूषण सिंह को पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद में इन्होंने जो उसका एक संजय सिंह या कुछ ऐसे ही नाम था, मुझे याद नहीं है, वो बना, उसको भी इन लोगों ने बोला तो उसको भी हटा दिया गया था। बाद में कुश्ती फेडरेशन अपना लेकर गई है। अगर उनको ऐसा ही करना होता तो वो लेकर ही नहीं जाते विनेश फोगाट को। ये जो वजन बढ़ गया है 100 ग्राम, वो हिंदुस्तान के अंदर में ही कोई ना कोई ऐसी कमी निकाल कर उसको डिस्क्वालीफाई कर देते। इस बात को भी तो समझने की ज़रूरत है ना। कहीं पर आपको एक भरोसा करना पड़ेगा। दूसरी बात, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर पे मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, मैं गया भी था जब पहलवानों का वो हुआ था, लेकिन वहाँ पर तथाकथित जो पहलवानों के सपोर्टर आए थे उन्होंने मुझे ही घेर लिया था, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूट्रल बोलोगे तो लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। मैंने तब भी यही बोला था, आज भी यही बोल रहा हूँ कि ये जाँच का विषय है और इस पर जाँच चल रही है, कोर्ट में मामला विचाराधीन है। जिस दिन ब्रजभूषण दोषी करार हो जाए उस दिन ब्रजभूषण को फांसी चढ़ा देना और मैं तुम्हारे साथ मिठाइयां बांटूंगा। लेकिन अगर वो दोषी नहीं निकला तो उस पर क्या होगा? लेकिन देखिए, सवाल तो यहाँ पे फंस रहा है कि अगर वो विनेश फोगाट अगर फाइनल जीतती तो मोदी जी को फोन करना पड़ता, और मोदी जी किस मुंह से फोन करते, इसलिए मोदी जी ने वो 100 ग्राम वाला एक। सर एक बात बताइए ना, मोदी जी ने तो अभी भी ट्वीट किया है ना, उसी मुंह से ट्वीट किया है, उसी भारत के प्रधानमंत्री वाले मुंह से, जो ग्लोबल लीडर के तौर पर जाना जाता है, जो आज 140 करोड़ भारतीयों का प्रधानमंत्री है और विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता है, उसी मुंह से फोन करते अपने देश की बेटी को। समझ गए? जिस हाथ से आज उन्होंने ट्वीट किया है, तो ये तो इन विपक्षियों की एक नफरत की राजनीति है और भारत सरकार को बदनाम करने की साजिश है, इसके इतर और कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा इन दोगलों पर बोलने का भी कुछ औचित्य नहीं है।